अरे मेरा बेटा मेरी जान, क्या कर रहे थे? गाड़ी से खेल रहे हो? लो भाई, हम भी खेलेंगे गाड़ी से। अब अरे यार, तुम तो बहुत तेज हो गए हो। हाँ हाँ? अरे अंजलि, अंजलि मेरे सॉक्स कहाँ हैं? वही टेबल पर रखे हैं। अंजलि यहाँ नहीं है, मुझे नहीं मिल रहे। ओहो, शादी को इतने साल हो गए, आज तक तुम्हें कभी कोई चीज मिली है? अरे मेरी जान, यही तो प्रॉब्लम है। जब से तुम मिली हो ना, कुछ मिलता ही नहीं है। अरे ये तो शायरी हो गई, जब से तुम मिली हो कुछ मिलता नहीं है। बस बस अब रहने दो, बहुत होगी तुम्हारी शायरी। ये रही तुम्हारी सॉक्स। ओके थैंक यू। एक बात कहूं, तुम्हारे हाथ में जादू है। अच्छा सुनो, आज शाम को मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो ऑफिस से लौटते वक्त मुझे वहां से पिकअप कर लेना। आज शाम को? आज शाम को थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, आज मेरे घर आते थोड़ी देर हो जाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी छोड़ जाता हूँ, तुम गाड़ी लेके अकेली हो प्लीज। ठीक है, चलेगा ना? दैट्स लाइक अ गुड वाइफ। चलो भैया, अभी ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी से चलें। चलो ओके बेबी, बाय, टेक केयर, बाय बाय। मैरी, ये कुछ खा भी रहा है या नहीं, या सिर्फ गाड़ी चला रहा है? हाँ मैडम, थोड़ा सा खाया है। हेलो। डॉक्टर साहब मेरी अंजलि कहाँ है? कैसी है वो? रिलैक्स, अंजलि बिल्कुल ठीक है। सर पर एक मामूली सी चोट लगी है, पर खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ ही देर में होश में आ जाएगी वो। डॉक्टर साहब मैं उससे मिलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे उसके पास ले हाँ, चलिए। आओ आओ मेरे साथ। साहब, तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा है मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। आप कौन? मैं
मैं प्रवीण। कौन कौन प्रवीण? कौन? तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति। ये कैसे हो सकता है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? डॉक्टर साहब, आप समझाइए ना इसे। इसे बताइए कि मैं इसका पति हूँ। हाँ हाँ, तुम इसे पहचानती हो ना? हाँ, ये गुड्डू हमारा बेटा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी तो अभी तक शादी तक नहीं हुई। तो फिर ये डॉक्टर साहब, ये आदमी कौन है और ये क्या उटपटांग बातें कर रहा है? ये बिल्कुल सच बोल रहा है अंजलि। जी, मैं अंजलि नहीं हूँ। अंजलि, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, आप लोगों को जरूर कोई धोखा हुआ है। मैं अंजलि नहीं हूँ। इंजेक्शन है। अरे कमाल है इंजेक्शन। जब मैंने कहा कि मेरा नाम अंजलि नहीं है, नहीं है, नहीं है। अंजलि देखो, क्या मेम साहब, मैंने कहा मेरा नाम अंजलि नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने आप लोगों से कहा कि मेरा नाम अंजलि नहीं है। क्या हो गया आपको? आई एम सॉरी प्रवीण, सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त पर असर पड़ा है। शी हैज लॉस्ट हर मेमोरी। डॉक्टर तो क्या उसे कभी भी कुछ भी याद नहीं आएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर वाले को याद करने के अलावा अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। अंजलि कहाँ चली गई है? सर, ये तो पहले से जख्मी है। रावत, इसे हॉस्पिटल लेके जाने का बंदोबस्त करो फौरन। रिलैक्स अंजलि, रिलैक्स। मैं यहाँ कैसे आई? हाँ, वो तुम सड़क पे बेहोश हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऑफिसर विधान वहां पहुंच गए और तुम्हें यहाँ उठा लाए, वरना कोई हादसा हो सकता था। लुक मिस्टर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं अंजलि नहीं हूँ। मैं दीप्ति हूँ। एंड हु आर यू? अंजलि, मैं प्रवीण हूँ, तुम्हारा पति। देखिए ऑफिसर, मैं इस आदमी से पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अंजलि नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे अपनी पत्नी बनाने पर तुला हुआ है। I have never even seen him before. अंजलि देखो। जस्ट अ मोमेंट, ये मामला क्या है? ऑफिसर, एक्चुअली इनके सर पे चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप डॉक्टर गुप्ता से पूछ सकते हैं। अरे डॉक्टर गुप्ता से क्या पूछेंगे? I remember everything. ऑफिसर, ये मेरी पत्नी है और हमारा एक बच्चा भी है। अंजलि, तुम। मिस्टर अग्रवाल, आमतौर पे अगर किसी की याददाश्त चली जाए तो उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता, लेकिन शी रिमेंबर्स हर नेम। Yes, of course मेरा नाम दीप्ति है और मेरी याददाश्त खोई नहीं है। मुझे सब कुछ याद है। तब तो आपको ये भी याद होगा मिस दीप्ति कि ये चोट आपको आपके सर पर लगी कैसे? चोट? हाँ, मुझे याद है। बस
कल ही की तो बात है, मैं और मनोज। इतनी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें शादी कितनी जल्दी क्या है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम शादी के नाम से इतना दूर क्यों भागते हो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? दीप्ति ऐसी कोई बात नहीं, मगर नहीं मनोज, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। सर आपके लिए। अरे वाह, अभी तो हमने शादी की बात सिर्फ शुरू की है तो लोगों ने ग्रीटिंग्स भेजने शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए तो सही किसने भेजा है। मनोज, मनोज ये ऐसा कार्ड कौन भेज सकता है? मनोज जायसवाल दीप्ति से शादी करके अपनी मौत को गले लगाना चाहते हो? बेटा, जी सर। किसने किसने दिया तुम्हें ये? सर उस टेबल पर एक आदमी था, उसने दिया। तू खामखा परेशान हो रही है दीप्ति। लगता है तेरे साथ किसी ने मजाक किया है। नहीं संगीता, मुझे तो लगता है मनोज को इस तरह की धमकियां पहले भी मिलती रही हैं। तभी तो वो शादी के नाम से इतना डरता है। यू मीन टू से कि तुम्हारा कोई आशिक है जो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी मनोज से हो? हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। हेलो हेलो, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है मनोज। मनोज का ख्याल छोड़ दो दीप्ति, वो तुम्हारे लायक नहीं है। Who the hell are you? कौन हो तुम? तुम्हारा शुभ चिंतक। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी से पहले ही विधवा हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन धमकियों से डर जाऊंगी? धमकी नहीं है ये, ना धमकी नहीं, एक नेक सलाह है तुम्हें। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी सलाह। ये मनोज फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मनोज, 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 कहाँ चल? मनोज, 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 मनोज,
जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मिस दीप्ति, आई मीन मिसेस अंजलि अग्रवाल, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते में तो क्या, पिछले एक महीने में मनोज जायसवाल नाम के किसी भी आदमी के कत्ल की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। What? ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? ये आप क्या कह रहे हैं? तो आप कहती हैं कि ये हादसा कल हुआ है? जी ऑफिसर, हो सकता है कि कातिल ने लाश को कहीं छुपा दिया हो। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है? तो आप मेरी दोस्त संगीता से पूछताछ कर सकते हैं। वही आपको बताएगी कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच है या झूठ। संगीता? जी हाँ, ये तस्वीर दीप्ति की ही है। और ये सच है कि मनोज और दीप्ति एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। मगर इससे पहले कि वो लोग शादी करते, मनोज का किसी ने खून कर दिया और इस बात को 5 साल गुजर गए। 5 साल? क्या बात कर रही हैं आप? अंजलि का तो कहना है कि दीप्ति का कहना है कि यह हादसा परसों रात को हुआ था। क्या? जी हाँ, उसका ये कहना है कि उसे कल ही होश आया है और जिस रात मनोज जायसवाल का कत्ल हुआ वो उसी रात बेहोश हुई। इसका मतलब कि दीप्ति 5 साल तक बेहोश रही? जी नहीं, मिसेस अग्रवाल की बेहोशी सिर्फ 6 या 8 घंटे की थी। इतने अरसे तक कोई भी आदमी कोमा में रह सकता है, बेहोशी की हालत में नहीं। तो आपका ये मतलब है डॉक्टर साहब कि अंजलि और दीप्ति झूठ बोल रही है? नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? मैं बताता हूं। आज से 5 साल पहले अंजलि को इसी अस्पताल में बेहोशी की हालत में लाया गया था। होश में आने पर वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। इस अस्पताल में उसे एक नया नाम मिला, नई जिंदगी मिली। प्रवीण से उसकी शादी हुई, एक बेटा भी हुआ। लेकिन कल के एक्सीडेंट के बाद उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई। एक बात बताएंगे आप डॉक्टर साहब कि आज से 5 साल पहले अंजलि और दीप्ति को बेहोशी के आलम में अस्पताल लेकर कौन आया था, आपको कुछ याद है? बिल्कुल, प्रवीण उसे लेकर आया था और उसने ये कहा था कि उसे वो सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली है। सड़क पर? हाँ, प्रवीण ने तो यही बताया था। और फिर जब तक दीप्ति अस्पताल में रही, प्रवीण रोज आया करता था, दिन दिन भर उसके पास बैठा करता था। बहुत सेवा की है उसने उस बेचारी की। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर बाद में मैंने ही उनको राय दी कि उन्हें आपस में शादी कर लेनी चाहिए। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, क्या ये प्रवीण दीप्ति को पहले से ही जानता था? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो दीप्ति को एक नया नाम क्यों देता, अंजलि? और फिर अंजलि भी जब होश में आती तो वो प्रवीण को पहचानती ना। ये बात तो है। ये भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब कि प्रवीण दीप्ति को जानता हो लेकिन दीप्ति प्रवीण को पहचानती ना हो। अब जो भी हो, इस बात से अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब, बहुत फर्क पड़ता है। 5 साल पहले जो कत्ल हुआ, यकीनन उस कत्ल की वजह एक लव ट्रायंगल था, प्रेम त्रिकोण। अगर हमें इस कत्ल का पता लगाना है तो इस त्रिकोण के तीसरे कोण का पता लगाना बहुत जरूरी है। तीसरा कोण। तीसरा कोण? जी हाँ, तीसरा कोण। मैं पूछना ये चाहता हूं संगीता जी आपसे कि दीप्ति का मनोज जायसवाल से पहले कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था क्या? क्या मतलब है? जी नहीं, दीप्ति सिर्फ मनोज से प्यार करती थी। लेकिन हाँ, कॉलेज के दिनों में एक लड़का था जो दीप्ति से दिल ही दिल में प्यार करता था। क्या नाम था उस लड़के का?
नाम तो मुझे उसका याद नहीं। कोई हुलिया वगैरह याद होगा? हुलिया, इस बात को कई 7-8 साल हो गए। वो पहले कैसा लगता था और अब कैसा दिखता होगा, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, हमारे कॉलेज के सोविनियर बुक में एक ग्रुप फोटोग्राफ है। हो सकता है वो शायद उसमें हो। दिखाइए वो तस्वीर। या वेट अ मिनट। हाँ, ये रही वो बुक, वो फोटो। जी हाँ, ये रही वो फोटो। May I? Thank you. अगर इसका नाम याद आ जाए आपको तो हमारे लिए बहुत मदद होगी। जरा दिमाग पे जोर डालिए। विशाल, अभिषेक। राहुल। हाँ, उसका नाम राहुल है। Are you sure? या आई एम श्योर। प्रवीण अग्रवाल,